हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो आज का जो थंबनेल है वो बड़ा बेस्ट लग रहा होगा कि जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यस, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक कोट है कि आपको कभी कभी तो प्रूव करने की नीड होती है ना। कभी कभी आपको जब लोग सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी तो इम्पोर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया, आप रिलेशनशिप में थे, कोई छोड़ के चला गया किसी अच्छे के लिए कि आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप आपके साथ रह के ज़िंदगी मेरी बड़ी अच्छी नहीं है। कोई गर्ल अगर किसी बॉय को छोड़ के चली गई तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। आप रोते गाते पार्टी करते रोते रहोगे, थोड़ी कोई मज़ा है? थोड़ी से मज़ा है? मज़ा किस में है? सेल्फ रिस्पेक्ट तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। तो फिर पागलपन तो कुछ चाहिए ना। तो कभी कभी आपको प्रूव करना पड़ता है। सिमिलरली सिमिलरली कोई गर्ल किसी बॉय को छोड़ के चली गया, कोई बॉय किसी गर्ल को छोड़ के चला गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस ज़िंदगी में, और बहुत सारा कभी फ्रेंड सर्कल होता है, कभी रिलेटिव्स होते हैं। लोग कई बार हमको ये प्रूव करना चाहते हैं कि यू आर नथिंग, आप क्या ही कर लोगे, क्या ही आपके पेरेंट्स कर लेंगे। तो ऐसे बहुत बार होता है ना कि लोग सोचते हैं कि आप छोटे, हर हर एक बड़ा व्यक्ति सोसाइटी का, रिलेटिव्स में जो बड़े होते हैं वो उनके बात करने का तरीका बड़ा डोमिनेटिंग होता है। वो छोटे लोगों से ऐसी बात करते हैं जैसे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये वो टाइम होता है जहाँ पे ना जंप करना होता है और आपको बताना होता है कि यस। तो मेरे को लगता है कि जब भी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो आप रो के गा के आपकी प्रॉब्लम 5 लोगों को बता के, या आप उसके बारे में कुछ बोल के कि वो व्यक्ति खराब है, 2 लोगों के सामने अपना रोना गाना करने का नीड नहीं है। समझ रहे ना? और रिप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 साल के अंदर में दुनिया चेंज कर दोगे, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी सालों लग जाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको 10 साल लग जाए बताने के लिए कि वॉट आई एम। यस, 10 साल लग सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ऐसा है ना यार, जिंदगी तो ऐसी ही है। ऐसे थोड़ी इतनी जल्दी से कोई जिंदगी चेंज हो जाती है। और आप कोई सुपर हीरो थोड़ी हो कि आप सोचोगे आज रात भर पढ़ाई करूंगा और कल सुबह तक तो पूरी दुनिया मेरे को देखने लग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। सुपर हीरो थोड़ी हम लोग। सुपर हीरो या सुपर हीरोइन कोई भी हो, ऐसा थोड़ी हम लोग। तो जस्ट मेरे को लगता है कि ये वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ों को बड़े अच्छे से लेना चाहिए, ये वाली चीज़ों को बड़े अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें डिफरेंट है। ये चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है, इसको लेना चाहिए अच्छे से। तो मेरे को लगा कि जब जब भी लोग आपको ना एकदम सोचे कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका एग्जिस्टेंस क्या है, यस, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो उस समय आप दूसरा कुछ सोच रहे हो, डिमोटिवेट हो जा रहे हो, कोई आपको डिमोटिवेट कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप डिमोटिवेट हो गए, आपको लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़िंदगी में। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे अराउंड के लोग बहुत सारा डिमोटिवेट कर देते हैं। हमेशा स्ट्रांग व्यक्ति हमेशा जो वीक लोग रहते हैं उनको डिमोटिवेट कर देते बिना ये जाने कि उस वीक व्यक्ति का पोटेंशियल क्या है। और एक वीक व्यक्ति खुद अपने बारे में अपने आप को ही वो पहले ही से ही मान के चलता है कि मैं वीक हूँ। वीक तो कोई होता नहीं है। समझ रहे हो? मतलब चिंगारी तो कहीं पे भी लग सकती है। वीक मतलब क्या होता है? वीक मतलब क्या होता है? चिंगारी तो किसी में भी लग सकती है। जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो भी समझ रहे हो ना, पूरी दुनिया को इधर से उधर कर देते हैं ना। तो चिंगारी तो किसी में भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, आपका माइंड क्या बोलता है। कभी कभी हमारा माइंड बोलता है ठीक है जाने दो लोगों को। कभी कभी हम फाइट नहीं करना चाहते तो हम अपने आप को मनाते कि नहीं मेरे को नहीं करना, कोई कुछ भी बोले मैं इग्नोर करता हूँ। क्यों? क्यों इग्नोर करते हो? मैं लड़ने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर दे रहा है, कोई अगर हमारे पे बात अगर आ जा रही है तो क्यों हम प्रूफ नहीं कर सकते? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी के प्रूफ करने के लिए हमारे हमेशा करना जरूरी है, लेकिन लेकिन कभी कभी तो बनती है ना, कभी कभी तो बनती है। तो ऐसा है, मैं अपने साथ देखा हूँ। जब मैं स्कूल लेवल में था तो बहुत बार ऐसा मेरे को कुछ बड़े लोग फील करा देते थे कि मतलब कहते हैं कुछ सोसाइटी में अपने आपके घर के आजू बाजू नेबर्स लोग की वी आर डोमिनेटिंग, हम अमीर हैं, हम बड़े हैं, तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना। तो एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, उसको पता है उसके पापा की जॉब बड़ी छोटी सी है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नहीं होता ना। पैसे से लोगों का कई बार कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाता है। इस दुनिया में लोगों का ट्रीटमेंट पैसे को लेके, नॉलेज को लेके नहीं है। कई बार दूर से जरूर लोग बोलते हैं कि नॉलेज नॉलेज, लेकिन सोसाइटी जो है वो पैसे पे बेस्ड है। तो एक फैमिली जब एकदम मिडिल क्लास फैमिली होती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा नॉर्मल होता है, उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल होता है। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, इसलिए मैं अच्छे से समझता हूँ। तो ऐसा होता था ना कि कई लोग मतलब बात करने का तरीका वजनदार होता था, लेकिन टाइम चेंज हो, हर 10 साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पलट जाती पूरी चीज़ें। अब मैं जब देखता हूँ तो वो बात थी लगभग 2000 के आसपास की बात होगी, 98 की बात होगी, 97 की बात होगी। तो आज से 20 साल 23 साल के बाद जब मैं देखता हूँ तो ठीक है, मैं तो 2007-8 में ही चीज़ें चेंज कर दी है।
आने जो 10 साल था उसी में मैं चीज़ों को इधर से उधर कर दिया, बहुत मेहनत किया मैं। तो कई लोगों को लगता है कि सर आप इतना मेहनत, आपका इतना मोटिवेशन। मैं पूरे लोगों को देखा, सोसाइटी को देखा, मैं देखा कि पूरे लोग ना छोटे लोगों को डराते, छोटे लोगों को ट्राई करते हैं कि उसको डाउन कर सके। तो मेरे अंदर ना हमेशा ये बात लगी रहती थी कि नहीं, छोटा व्यक्ति नहीं बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना है, मेहनत करना है। ये नहीं कि एकदम रीच व्यक्ति बन जाना है, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पार्ट तो रहना चाहिए, आपके पास एक बेसिक जॉब तो रहना चाहिए। आपको कोई कैसे ऐसा हाथ कैसे पकड़ ले आपका, है कोई आपको धक्का कैसे दे दे, इतना तो अपने को बनाना है जिंदगी में। तो ये सब चीज़ें मैं देखते रहता था अपने अराउंड में। तो मैं बहुत एग्जाम्पल मेरे मेरे पास है ऐसे एग्जाम्पल। अब लोग चेंज हो गए, मतलब वो लोग उस समय अलग रिएक्ट करते थे, अब तो मतलब अब उनका रिएक्शन तो अलग ही होगा ना। जब आप बड़े व्यक्ति बन जाते हो या आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है, लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। जब आप छोटे रहते हो तो तब आपको असली में पता चलता है कि लोग कैसी बात करते हैं, लोग कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग अलग ही अंदाज में डिमोटिवेट करते हैं, अलग ही अंदाज में हंसते हुए। हंस के भी डिमोटिवेट किया जा सकता है, पता है आपको। किसी को खराब बोलने की जरूरत नहीं होती। डिमोटिवेट करने का मतलब नहीं कि एबीसी होना। आप किसी को स्माइल कर दोगे, एकदम गलत टाइम पे स्माइल कर दोगे, डिमोटिवेट हो जाएगा, बस इतना ही तो है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सोसाइटी के लोग, फ्रेंड सर्कल में। तो ओवरऑल मैं बहुत देखा हूँ, उन सब चीज़ों को मैं मोटिवेशन लिया हूँ। तो मेरे को लगता था कि कुछ तो करना है करके। इसलिए लोगों को लगता है कि आप इतना अपना डेडिकेशन लेते हो, तो मेरे को लगता है कि जो चीज़ मेरे पास आई है मैं जाने कैसे दूँ, बताओ। इतनी मुश्किल से एक तो आई है, इसके लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुश्किल से ऐसे आई है, मैं कैसे जाने दूँ। तो क्यों मैं 16 घंटे काम ना करूँ। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं बचपन से बहुत ही सब जर्नी देखा हूँ। मैं हमारे घर में कुछ बहुत नौकर चाकर लोग होंगे, हम तो भाई बड़े बहुत स्ट्रगल किए ज़िंदगी में, बहुत जर्नी ऐसी देखे जो मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगी। अगर मैं जर्नी बताऊंगा ना किसी को तो समझ नहीं आएगी। अब गांव वगैरह में अगर आप जाओगे ना, विलेज वगैरह में, तो जिससे वो गांव में जो लोग ड्रिंक करते, शराब वगैरह पीते, वो महुआ करके एक होता है। और और फिर गांव के बहुत सारे लोग ना एक ऑयल खाते, तेल खाते, गुल्ली करके जो होता है, वो जो उसी 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 ट्री से जो दूसरे सीजन में जो निकलता है, उसका उसका ऑयल निकलता है, ऑयल। और उसको खाते हैं। मतलब हम जैसे हम दूसरा ऑयल खाते हैं, मूंगफली और ये सब ऑयल खाते हैं ना हम लोग, तो वो लोग वो वाला ऑयल खाते। तो मैं वो सब भी सुबह सुबह 4 बजे उठ के बिना हूँ ना, वो सब भी उसका रेट उस जमाने में सुखाते थे उसको सुबह सुबह 4 बजे, मॉर्निंग के टाइम पूरे ट्री से गिरते थे वो, और फिर उठाया जाता था। समझ सकते हो कि ट्री में से, ट्री किसी भी नाले या कहीं पे भी ट्री होता था, वहाँ से उस पूरे को उठाना, फिर उसको सुखाना, 2 रुपये किलो में उसको सेल करना। तो कई लोगों को लगता है कि मतलब इतना डेडिकेशन क्या है, वो दिन एग्जैक्टली ना माइंड से निकला ही नहीं है। आज भी जब अपने घर जाता हूँ ना, अपने जब मतलब अपने घर जब जाता हूँ तो, और बहुत, और 3 से 4 किलोमीटर एक जगह है जहाँ पे हम लोग, मैं 8 क्लास तक पढ़ा हूँ, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। अभी जहाँ मैं रहता हूँ वो वहाँ पे हाई स्कूल है। लेकिन जहाँ मैं पहले रहता था और भी उससे इंटीरियर इलाके में, तो मेरे को यकीन मानिए, मेरे को उस पूरे एरिया के ट्री में ना, जो महुआ बोलते हैं गांव में, वो महुआ का जो साइज है ना, मैं बता सकता हूँ कि किस महुए का किस ट्री का साइज क्या है। मैं ये बता सकता हूँ कि उससे जो वो गुल्ली निकलती है, उसको अब क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन मैं तो उस जमाने में वही बोलता था। किसका साइज क्या होता है, मतलब इतना मेमोरी में बैठा हुआ ना, मतलब आप समझा नहीं सकता मैं आपको। तो इसलिए इसलिए मैं कुछ भी चीज़ को जाने नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं देखा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, लोगों को अप धक्का देते हुए, और मैं धक्का खाते हुए, समझ रहे हो ना। मतलब बहुत, किसी के घर में टीवी देखने जा रहे हैं तो वो आपसे बोल रहा है कि 2 घंटे में कुछ कुछ काम करो तो आप टीवी देखो। उस जमाने में जब चंद्रकांत आता था, तो हम किसी के घर में, टीवी नहीं थी हमारे पास, तो हम चंद्रकांता देखने जाते थे। तो अगर 1 घंटे का चंद्रकांत आता था तो 1 घंटे तक हम वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ ना कुछ उनके लिए काम कर देते थे। मैं नहीं, बता बाकी लोग जितने भी देखते थे, अमीर नहीं होते, अमीर जो लोग होते वो अपना छोटा मोटा काम करवाते, तो हम काम कर देते थे। समझ रहे हो ना, काम कर देते थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो अलिफ लैला करके एक ज़माने में उस समय में आता था, तो रात के 9 बजे कुछ आता था, तो कभी कभी जाते थे तो नहीं, रात हो गई करके दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था और अपन वापस आ जाते थे। तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं लिया हूँ। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि आप ज़िंदगी को इतने अच्छे से कैसे समझते हो। हर एक छोटी छोटी जो चीज़ है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ बहुत अच्छे से मैं देखा हूँ, और किसी भी चीज़ को ना इग्नोर नहीं किया हूँ। सब मेरे माइंड में एकदम क्लियर कट है कि
लोग ट्रीटमेंट किसको कब कैसे देते हैं। इसलिए ना जब मैं अमीर बना हूं, मैं अमीर, तो मैं किसी भी छोटे व्यक्ति को ना ऐसा धक्का देना, किसी छोटे व्यक्ति को एकदम से इंसल्ट करना, खराब काम कर रहा है तो मैं कुछ खराब बोल सकता हूं, लेकिन इंसल्ट करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छोटा है, ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं भी छोटा था, हर एक चीज में देखा हूं। तो इसलिए मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूं लोगों को, जानता हूं मैं कि क्या चीजें होती है, सब चीजें। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत लकी लोग हो जो आप जिंदगी में, आपको इतना टफ टाइम देखना नहीं पड़ा है, सच इतना टफ टाइम देखना नहीं पड़ा है, किए हम लोग। जो मैं बताया इससे भी और बैड स्टोरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतनी क्या होती है स्टोरी। तो लाइफ में जब आप स्ट्रगल ज़्यादा देखते हो तो इतना क्या दर्द, इतना क्या दर्द, वो सब चीज़ें ना आपको मोटिवेशन देती है। इसलिए मैं ज़िंदगी में स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक अपने टाइम को वेस्ट करने पे बिलीव ही नहीं किया, क्योंकि मैं हर एक चीज़ मेरे मेमोरी में, बोला ना, हर एक चीज़, समझ ना, क्लास 5 में जो जो हुआ, क्लास 6 में हुआ, हर एक मेमोरी में। क्लास 5 में क्या पढ़ता था, 6 में क्या पढ़ता था, कौन सा टीचर मेरे को क्या बोला, सब कुछ सब कुछ। इसलिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आपको सच बात करूँ, आपको अच्छे से बताऊँ कि ज़िंदगी बहुत अलग टाइप की चीज़ है। आप ऐसे देखते रहते होंगे कि मतलब मस्त है सर की लाइफ, और सर तो मतलब आप अगर बैक में जाऊंगा तो बहुत सारे धक्का दिए, बहुत सारे लोग धक्का दिए, ठीक है, इट्स ओके। तो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में वो रोल प्ले नहीं करता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो आप ना आपको अगर कोई अगर ऐसा कर रहा है तो रोने का नीड नहीं है, रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई सुबह नहीं होगा रिप्लाई, या आप सोचोगे 1 महीने पढ़ के रिप्लाई हो जाएगा, नहीं, रिप्लाई करने में सालों लग जाते हैं। आपको मसबा बता रहा हूँ, जिन अमीर लोगों के घर पे जब हम टीवी देखते थे और उनके लिए कुछ कुछ काम करते थे 1 घंटे का, छोटा मोटा उनके घर का लहसुन छिल देना है, प्याज को कुछ कर देना है, जो छोटे मोटे घर के काम होते वो देखते देखते किए हैं। जब मैं अब उस जगह पे जब मैं खड़ा होता हूँ, उस जगह पे जब मैं जाता हूँ और मैं मिलता हूँ लोगों से, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग समझ रहे ना, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं उनके साथ बैठ के 5 मिनट टाइम स्पेंड करूँ और चाय पी लूँ, रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे लोग घेर लेते हैं ना। और मैं अभी भी ना बहुत प्यार से ट्रीटमेंट, और बहुत ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारी चीज़ सीखने की होती है, बहुत प्यार से ट्रीटमेंट सबके साथ रखता हूँ, सबके साथ। कभी किसी को ये सो नहीं करता हूँ कि वॉट आई एम, नीड नहीं है, क्योंकि कुछ तो था ना मेरे लाइफ में जो मैं था, अब जो है इट्स ओके, आगे भी कुछ होगा, हो सकता है इससे ख़राब टाइम आए, हो सकता है इससे अच्छा टाइम आए। तो आपका जो भी टाइम हो उसको आपको बहुत अच्छे से इंगेज करना चाहिए, अच्छे से इंगेज करना चाहिए। नहीं पता हमको फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो बस यही है, पूरी स्टोरी बताते रहता हूँ आपसे, आप अच्छे बनो, आप लकी हो, आप जानते नहीं हो, आपसे एक एग्जाम नहीं निकल रहा और आप दुखी हो जा रहे हो, हैं, आपसे एक एग्जाम नहीं निकल रहा। कितने ऐसे लोग होंगे बताओ जो इस वीडियो में मेरी बात सुन रहे होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे बताओ जो महुआ वगैरह बिने होंगे, बताओ, सुबह 4 बजे उठ के, सुबह 4 बजे उठ के, समझ रहे, कितने लोग होंगे ऐसे, बताओ ना, आप में से कितने लोग होंगे, 1-2 लोग होंगे, या हो सकता कोई भी ना हो, कोई भी ना हो। उस जमाने में जो झाड़ी वगैरह में रायमुनिया करके बोलते थे, वो लकड़ी बहुत जलती है, फास्ट जलती है, तो घर में जब हम खाना वाना बनाते थे तो उसको भी हम लेके आते थे, और वो छोड़ो, बहुत सारी स्टोरी है जिंदगी की, तो इट्स ओके। तो ठीक है, चलते रहती है लाइफ यार, क्या सोचना है इतना, कितना आप डिमोटिवेट हो जाते हो कभी कभी। मैं आपको अगर पूरे लोगों को अपनी ज़िंदगी में उस जगह पे रख दूं, आपको अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ना, आपको अगर मेरे पास कुछ मेमोरी होती तो ऐसी स्टोरी दिखाता आपको, और आप पूरे लोगों को वहाँ रख देता, आप ना बोलते कि हमारी प्रेजेंट की लाइफ ना सर बहुत अच्छी है सर, प्लीज़ सर निकालो सर वहाँ से, जी नहीं पाते, बता रहा हूँ, टफ लगता मानो। अच्छी लाइफ है आपकी, एक एग्जाम की तो बात है, 2 एग्जाम की तो बात है, करो यार ट्राई, क्यों इतना सोचते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू।